गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग ईवीएस का 11 चैप्टर कुकिंग एंड ईटिंग पढ़ेंगे। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हम लोग अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं। सम आर ईटेन रॉ एंड सम आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। कुछ को हम कच्चा खाते हैं और कुछ को पकाकर खाते हैं। फूड आइटम्स लाइक cucumber, radish and carrot can be eaten raw, while some like ladyfinger, potato and meat need to be cooked. भोजन आइटम जैसे कुकुम्बर, रेडिश, कैरेट, इस सभी को हम लोग कच्चा भी खाते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं। जबकि कुछ सब्जियां जैसे लेडीज फिंगर, पोटैटोज एंड मीट, इस सभी को हम लोग पकाकर खाते हैं। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजी टू च्यू एंड डाइजेस्ट। जब हम भोजन को पकाते हैं तो भोजन सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी और चबाने में भी आसान होता है और भोजन आसानी से पेट में डाइजेस्ट भी होता है। कुकिंग ऑल्सो किल्स द जर्म्स इन द फूड। भोजन को जब हम पकाते हैं तो भोजन में जो जर्म्स होते हैं वो पकाने से मर जाते हैं। सम फूड आइटम्स लास्ट longer when they are cooked। कुछ भोजन आइटम जो लॉन्गर होते हैं और उनको हम पकाते हैं। रिमेंबर दैट फूड शुड नाइदर बी ओवर कुक्ड नॉर बी अंडर कुक्ड। यानी कि भोजन को हमें न तो बहुत अधिक लंबे समय तक अधिक पकाना चाहिए और न ही कम पकाना चाहिए। यानी कि सही तरीके से पकाकर हमें खाना चाहिए, जिससे कि भोजन हमारे शरीर, हमारा जो पेट होता है, स्टोमक होता है, वह डाइजेस्ट कर सके। फूड आइटम्स दैट कैन बी ईटन रॉ। ऐसे भोजन जिसको कि हम कच्चा खा सकते हैं, जैसे कैरेट, रेडिश, कुकुम्बर, एप्पल, पाइनएप्पल, इस सभी को हम लोग रॉ खाते हैं, यानी कच्चा खा सकते हैं या फिर खाते भी हैं। फूड आइटम्स दैट आर ईटन ओनली आफ्टर कुकिंग। भोजन जिसको कि हम पकाकर ही खाते हैं, जैसे मीट, पोटैटो, फिश, राइस, ये सभी को हम लोग पकाकर ही खाते हैं, क्योंकि ये बिना पकाए हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि हमारे पेट में ये सही से नहीं पकेगा। मेथड्स ऑफ कुकिंग। भोजन बनाने के तरीके। फूड कैन बी कुक्ड इन डिफरेंट वे। भोजन अलग अलग तरीके से पकाया जाता है। फर्स्ट है बॉयलिंग, यानी को भोजन को हम उबाल कर बनाते हैं। कुकिंग द फूड आइटम इन बॉइलिंग वाटर इज कॉल्ड बॉइलिंग। ऐसे भोजन जिसको कि हम वाटर में बॉयल करके पकाते हैं उसको बॉइलिंग कहते हैं। जैसे राइस, पल्सेस एंड सम वेजिटेबल्स आर कुक्ड बाय बॉइलिंग। आपके घर में चावल पकता है, दाल पकता है, तो इस सब को हम लोग वाटर के साथ, पानी के साथ पका देते हैं। और कुछ वेजिटेबल्स भी होते हैं जिसको कि हम वाटर के साथ पकाकर और उसको खाते हैं, और ऐसे जो फूड होते हैं उसको कुक्ड बाय बॉइलिंग कहा जाता है। मिल्क इज ऑल्सो बॉइल्ड बट विदाउट एडिंग वाटर है। मिल्क को भी हम बॉयल करते हैं लेकिन उसमें पानी नहीं डालते हैं। बेकिंग। कुकिंग द फूड आइटम विदाउट एडिंग एनी लिक्विड और फैट इज कॉल्ड बेकिंग।
ऐसा भोजन जिसको कि हम बिना कुछ लिक्विड या फैट को मिलाए बनाते हैं उसको बेकिंग कहते हैं। और यह फूड है ब्रेड, बिस्किट्स एंड केक्स आर मेड बाय बेकिंग। ब्रेड, बिस्किट एंड केक्स को हम लोग बेकिंग के द्वारा बनाते हैं। यहाँ देखिए बेकिंग इन ओवन, ओवन में यहाँ पे बनाया जा रहा है और ये स्टीमर में बनाया जा रहा है, यानी भाप पर बनाया जा रहा है। स्टीमिंग, कुकिंग विद द हेल्प ऑफ स्टीम इज कॉल्ड स्टीमिंग। जब हम भोजन स्टीम पर बनाते हैं यानी कि वेपर पर बनाते हैं, भाप पर बनाते हैं, तो उसको स्टीमिंग कहा जाता है। सम फूड आइटम लाइक ढोकलास, इडलीज एंड मोमोज आर ऑफन स्टीम्ड बिफोर ईटिंग। कुछ भोजन जैसे ढोकलास, इडलीज एंड मोमोज को खाने से पहले हम लोग स्टीम पर पकाते हैं यानी भाप में पकाते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है स्टीमर है ये और यहाँ भाप पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है रोस्टिंग, कुकिंग फूड ओवर डायरेक्ट हीट और इन एन ओवन इज कॉल्ड रोस्टिंग। भोजन जिसको कि हम हीट पर सीधे पकाते हैं या फिर ओवन में पकाते हैं तो इसको रोस्टिंग कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ रोस्ट करते हुए दिखाया गया है, यानी हीट पर डायरेक्ट पकाया जा रहा है। चिकन एंड फिश, पापड़ एंड पॉपकॉर्न आर ऑफन रोस्टेड। पापड़ और पॉपकॉर्न को अक्सर हम रोस्टेड करते हैं। चिकन एंड फिश कैन ऑल्सो बी रोस्टेड। हम लोग चिकन और फिश को भी रोस्टेड कर सकते हैं। ग्रिलिंग, यहाँ देखिए यहाँ पे ग्रिलिंग किया जा रहा है। मीट एंड सम वेजिटेबल्स आर समटाइम्स कुक्ड ओवर डायरेक्ट हीट। मीट और कुछ सब्जियों को हम सीधे हीट पर पकाते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रिलिंग और इसको हम ग्रिलिंग कहते हैं। इट कैन बी डन इन ग्रिलर और ए तंदूर। हम लोग इसको ग्रिलर में करते हैं, ये देखिए ग्रिलर है, या फिर तंदूर में भी ग्रिल करते हैं। फ्राइंग, इन दिस मेथड फूड इज फ्राइड इन हॉट ऑयल और घी। इस प्रोसेस में भोजन को ऑयल या घी में यानी कि गर्म ऑयल और घी में फ्राई करते हैं यानी कि भूंजते हैं। फ्राइंग इज डन इन 3 वे। फ्राइंग जो है 3 प्रकार से किया जा सकता है। डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग, स्टिर फ्राइंग। डीप फ्राइंग में तेल जो होता है काफ़ी होता है और यदि हम उसमें कुछ तलते हैं जैसे समोसा वगैरह तो पूरा तेल में डूबकर तलाता है। जैसे समोसाज एंड फ्रेंच फ्राइज आर कुक्ड बाय डीप फ्राइंग। समोसा और फ्रेंच फ्राइज जो है वह अधिक तेल में डीप करके पकाया जाता है। दे आर फ्राइड बाय कम्प्लीटली डीपिंग देम इन द हॉट ऑयल। और ये जो है बिल्कुल तेल में डूब जाते हैं तब ये पकाए जाते हैं। शैलो फ्राइंग, पराठास आर कुक्ड बाय शैलो फ्राइंग इन ए पैन यूजिंग वेरी लिटिल ऑयल। पराठा जो है बहुत ही कम तेल में पकाया जाता है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। और ये जो पॉट है वो भी शैलो है और इसमें हल्का तेल डालकर पराठा बनाते हैं। स्टिर फ्राइंग में जैसे चाउमीन है, चाउमीन इज कुक्ड इन बाय स्टिर फ्राइंग। चाउमीन को हम स्टिर फ्राइंग के द्वारा पकाते हैं और इसमें
ऑन हाई फ्लेम यूजिंग वेरी लिटिल ऑयल। बहुत अधिक फ्लेम रहता है यानी तेज हीट रहता है और बहुत कम तेल में इसको फ्राई किया जाता है चाउमीन को। Vessels used for cooking. A variety of vessels are used in the kitchen. किचन में डिफरेंट प्रकार के अलग अलग प्रकार के वेसल्स का यूज किया जाता है। दे डिफर इन शेप एंड साइज एंड आर मेड ऑफ मटेरियल्स लाइक स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम, ग्लासेस etc के। ये जो वेसल्स हैं इनका शेप और साइज़ भी अलग अलग होते हैं और ये सभी के सभी वेसल्स अलग अलग मटेरियल्स के बने होते हैं जैसे स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम, ग्लास etc। ये फ्राइंग पैन है, ओक, पॉट, प्रेशर कुकर, स्कीमर, टी स्पून, सर्विंग स्पून, स्पैटुला। Fuels and stoves. Food is cooked on different kinds of stove. Stoves run on fuel that produce heat. फूड जो है डिफरेंट प्रकार के अलग अलग प्रकार के गैसेस पर बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के चूल्हा पर बनाए जाते हैं। स्टोव्स रन ऑन फ्यूल दैट प्रोड्यूस हीट। स्टोव ये होते हैं जो फ्यूल के बर्न करने से हीट प्राप्त होता है, हीट प्रोड्यूस करते हैं यानी हीट देते हैं जिससे कि खाना बनता है। चूल्हाज एंड तंदूर्स यूज्ड वुड और चारकोल एज फ्यूल। चूल्हा और तंदूर्स फ्यूल के लिए वुड और चारकोल का यूज़ करते हैं। केरोसिन स्टोव्स यूज केरोसिन एज ए फ्यूल। केरोसिन स्टोव जो है फ्यूल के रूप में केरोसिन ऑयल का यूज़ करते हैं। गैस स्टोव विथ 2, 3 और 4 बर्नर्स यूज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गैस स्टोव जिसमें कि 2, 3 और 4 बर्नर्स होते हैं वे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का यूज़ करते हैं फ्यूल के रूप में। अंगीठीज यूज कोल एज ए फ्यूल। अंगीठी का उपयोग अंगीठी फ्यूल के रूप में कोयले का उपयोग करता है। ये अंगीठी है और अंगीठी में कोयले का यूज़ किया जाता है फ्यूल के रूप में। ये माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव ओवन OTG एंड ग्रिलर्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी यानी कि माइक्रोवेव ओवन OTG एंड ग्रिलर्स इलेक्ट्रिसिटी से चलाए जाते हैं। ईटिंग टुगेदर इन ए फैमिली है, परिवार में एक साथ खाना चाहिए। फैमिली मेम्बर्स शुड ईट एट लीस्ट 1 मील टुगेदर। फैमिली मेम्बर जो हैं कम से कम एक टाइम का भोजन एक साथ खा सकते हैं यानी कि एक टाइम में एक साथ सभी फैमिली मेम्बर को खाना चाहिए। इट गिव्स सेंस ऑफ टुगेदरनेस। यह हमें एक साथ रहने की सीख देता है। इन फैमिलीज मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। परिवार में अधिकतर लोग एक ही प्रकार के भोजन खाते हैं। समटाइम्स सेपरेट फूड इज़ कुक्ड फॉर सम members like older people, sick people and babies etc in a family। और कभी कभी परिवार में अलग अलग भोजन भी बनाए जाते हैं जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, उनके लिए अलग बनता है और जो बीमार लोग होते हैं उनके लिए भी अलग बनता है और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी भोजन
अलग बनता है। ओल्ड पीपल नीड फूड दैट इज़ सॉफ्ट टू च्यू। बूढ़े लोगों के लिए भोजन सॉफ्ट चाहिए जिससे कि वह आसानी से चबा सकें। इन्फेंट्स ड्रिंक मिल्क ओनली। जो बच्चे होते हैं उनको केवल दूध चाहिए रहता है पीने के लिए। स्मॉल चिल्ड्रेन प्रीफर लेस स्पाइसी फूड। छोटे बच्चे को कम मसाले वाले भोजन चाहिए होता है। बच्चों, अब हम लोग देखेंगे लेसन का समरी। सम फूड आइटम्स कैन बी ईटेन रॉ वाइल सम नीड टू बी कुक्ड। कुछ भोजन हम कच्चा खाते हैं जबकि कुछ को पकाकर खाते हैं। कुकिंग मेक्स द फूड टेस्टी, सॉफ्ट एंड इजी टू च्यू एंड डाइजेस्ट। भोजन बनाकर खाने से भोजन जो है टेस्टी हो जाता है, मुलायम हो जाता है और चबाने में आसान हो जाता है और पचाने में भी इजी होता है। द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग आर। भोजन बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। बॉइलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग, बेकिंग एंड ग्रिलिंग। A variety of vessels are used in the kitchen। और किचन में डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रकार के वेसल्स का उपयोग किया जाता है।